आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे, जैसा आपने थंबनेल भी देखा होगा, थंबनेल में यही है, आज की सुर्खी भी यही है, एक दो दिन से सुर्खी यह चल रही है कि जो पाकिस्तान जो अधिकृत किया है कश्मीर पे, जिसे पीओके कहा जाता है, उसमें प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, वहां पे लोग इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, इन सब सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि उस पीओके में जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसमें भारतीय झंडा फहराया क्यों जा रहा है, क्यों वहां के जो लोग हैं, जो वहां के निवासी हैं, वो भारतीय झंडे को क्यों फहरा रहे हैं और उससे क्या भारत को कुछ लाभ होगा या भारत को नुकसान होगा, इन सब सारे विषयों पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उस मुद्दे पर जाने से पहले हम जानते हैं कि आखिर में पीओके बना कैसे, इस पीओके के बनने के पीछे कारण क्या था और उस पीओके के बनने के बाद और आज की स्थिति क्या है, और जब कश्मीर से उन धारा 370 हटा है तब से कश्मीर में क्या बदलाव हुए हैं और उस बदलाव की वजह से पीओके पे क्या असर पड़ रहा है, इन सब सारी चीजों पे आज के विषय में आज के सेशन में आज हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहें और अंत तक इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि पीओके का गठन कैसे हुआ। आखिर में हमारा जो कश्मीर था, आज हमारा जो कश्मीर दो हिस्से में बट गया कि एक तरफ चाइना एक तरफ कब्जा कर लिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कब्जा कर लिया, जिसे पीओके कहा जाता है, उसका गठन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम आपको कुछ इतिहास में अगर लेके चले तो घटना है साल 1947 की, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत को आजाद किया जा रहा था और इससे एक नए देश की जो उत्पत्ति हो रही थी, जो आज के समय में आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। जब यह गठन हो, जब पाकिस्तान अलग बन रहा था, भारत आजाद किया जा रहा था, तब की यह घटना है 1947 की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यह कहा गया कि जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को यह आजादी है कि चाहे तो वह पाकिस्तान के साथ जा सकती है या भारत के साथ जुड़ सकती है या अपना स्वयं एक नए देश की गठन, नया देश बना सकती है। तो लगभग जितनी भी रियासतें थी, जितने भी राजा थे, सबने कुछ ने पाकिस्तान के साथ जाना अच्छा समझा, वो पाकिस्तान के साथ चले गए। कुछ ने भारत के साथ आना अच्छा समझा, वो भारत के साथ आ गए। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो न पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी न भारत के साथ आना चाहती थी। उनमें से एक रियासत थी जिसे कश्मीर कहा जाता है और उसके राजा हुआ करते थे महाराजा हरि सिंह। तो इन्होंने न पाकिस्तान के साथ जाने का सोचा न भारत के साथ आने का, उन्होंने एक स्वतंत्र देश बनाने का सोचा था कि हम अलग रहेंगे, सबसे हम न पाकिस्तान के साथ जाएंगे न भारत के साथ जाएंगे। अब यहाँ पे हुआ है कि चलो भैया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, गठन हो गया, अपना भारत अलग हो गया, चाहे पाकिस्तान अलग हो गया, जो रियासतें थी वो भी अपना अपना देखने लगी। साल 1947 में ही महाराजा जो हरि सिंह थे, ये अपनी जनता पे, जो वहां की जनता थी, जो वहां के लोग थे, उन पे थोड़ा सा जो कर था ना, कर को बढ़ा दिया, दंडात्मक जो कर था उसे बढ़ा दिया। बढ़ाने के साथ यह हुआ कि वहां पे जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और इस विरोध में वहां के जो कबीलाई जो होते हैं, जो कबीलाई थे वहां के पाकिस्तान, वहां कश्मीर में, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने इसका काफी विरोध किया। इस विरोध के इसका फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान अग्रसर था। उसने देखा कि जब यहाँ पे महाराजा हरि सिंह के खिलाफ जब प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग यहाँ पे भड़के हुए हैं, तो उन्होंने उसने क्या किया कि इसमें और नहीं कहा जाता है कि आग में घी डालने का कार्य किया। उसने कबीलाइयों के साथ अपने यहाँ के सैनिकों को लगा दिया और उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब इसमें हुआ यह कि अब इधर से जब आक्रमण हुआ तो वो दिन था 21 अक्टूबर 1947 की। 21 अक्टूबर 1947 के दिन वहां पे विद्रोह शुरू हो गया। कहां पे? तो जो इस टाइम कश्मीर है, कश्मीर के इलाके में यहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया। उसमें जो पुंछ इलाका है, पुंछ जिला, उसमें यह विद्रोह शुरू हुआ। जब 21 अक्टूबर को यह विद्रोह शुरू हुआ तो महाराजा हरि सिंह की जो सेना की जो टुकड़ी थी, उसने इसमें विरोध भी किया। उसने
लड़ाई भी लड़ा, लेकिन अब उसमें कबीलाइयों के साथ, जो कबीलाई इलाके के जो लोग थे उनके साथ पाकिस्तान की सेना भी थी। अब पाकिस्तान की सेना है भैया, अब भाई सेना है और एक नॉर्मल चीज है, तो अब महाराजा हरि सिंह के पास उतनी ताकत नहीं थी लड़ने के लिए सेना से। तो 24 अक्टूबर 1947 को देखिएगा, 21 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत से सुरक्षा के लिए कहा, हमारी सुरक्षा कीजिए, हमारे ऊपर हमला हो। बात है 26 अक्टूबर की 1947। उस दिन जो हमारी उस टाइम जो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि हम तभी आपकी सहायता कर सकते हैं जब आप हमारे देश में मिलने के लिए कहिए, कि आप हमारे देश में, हमारे देश से जुड़िए, हमारे देश में मिल जाइए, भारत के साथ जुड़ जाइए, तब जाकर हम आपकी सहायता कर सकते हैं, अन्यथा हम सहायता नहीं करेंगे। तो 26 अक्टूबर 1947 को जो राजा हरि सिंह थे, उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे शेख अब्दुल्ला। उनके सहमति पर, तो जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की सहमति पर राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते हैं। और उस साइन यानी उस हस्ताक्षर में हुआ यह, उस हस्ताक्षर में 3 समझौते थे। हरि सिंह ने 3 समझौते रखे कि आप हमारी रक्षा, विदेशी मामले और संचार मामलों में ही हस्तक्षेप कर सकते हैं, और किसी भी मामले में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस मामले पे आपका समझौता हुआ। जब समझौता हुआ 26 अक्टूबर 1947 को, जब समझौता हो गया, तो भारत ने अपनी सेना को उतारा कश्मीर में। और तब तक, जब तक उतारा, तब तक क्या था ना, 26 अक्टूबर 1947 तब तक क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की जो सेना थी, जो कबीलाई विरोधी थे, उन्होंने काफी हिस्से में अपना कब्जा कर लिया। अब जब काफी हिस्से में अपना कब्जा कर लिया था, तब उसको थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो गया था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। लेकिन उसको पीछे तो नहीं ढकेला जा सका, लेकिन उसको वहीं पे रोक दिया गया। अब जहां पे रोका गया ना, वहां पे बन गया LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी भारत और पाकिस्तान, जहां तक पाकिस्तान की सेना घुसी थी, जहां तक घुसी थी वहां से लेकर और जहां तक भारत की सेना गई थी, इन दोनों के बीच में एक समझौता हो गया कि अब इसके आगे पाकिस्तान न जाएगा। उससे हम अपना जो जिला हमारा जो गया था उसको हम वापस न ले पाए, लेकिन अब वहां से आगे भी नहीं बढ़ने दिए, तो हम वहां पे समझौता हुआ, तो उसे वहां पे एक लाइन खींच दिया गया जिसे LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किधर भारत है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किधर पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत किया गया POK है, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। ये कहानी थी POK की, कि POK का निर्माण कैसे हुआ, POK बना कैसे। अब बात यहां पे आती है कि आज वही POK है जिसको आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, कि आज वही POK है, वो स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं उसमें हरे कलर से जो दिख रहा है वह POK है। एक तरफ POK है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, एक तरफ रेड कलर में जो दिख रहा होगा वह अक्साई चिन्ह है जिसपे क्या बोलते हैं, चाइना का कब्जा है। ये दोनों हिस्से हैं और बीच में जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमारे पास है। अब हुआ यह ना, आज के समय में क्या चल रहा है कि ये जो हरा वाला हिस्सा जो आप देखे हैं वह है POK, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, माने पाक अधिकृत कश्मीर। आज उसी में बवाल शुरू हो गए, उसमें आज बवाल शुरू हो गए हैं। आज उस पे वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहां के लोग विरोध कर रहे हैं अपनी ही गवर्नमेंट का, जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का आज लोग वहां पे विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? तो विरोध इसलिए कि हो रहा है वहां पे कि वहां पर जो महंगाई की दर है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वहां पर लोगों का जीवन जो हो गया है ना, वहां पे जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो वहां पे जो लोग हैं इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि अब हमें क्या करिए ना, कि हमारी गवर्नमेंट जो है हमें हमारी भरपूर सहायता नहीं कर पा रही है, हमें भरपूर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और इतनी महंगाई का आलम है वहां पे कि आप नॉर्मल अंदाजा लगाइए कि आज जो हमारे वहां आटा आप देखते होंगे कि नॉर्मल आटा जो है ना, आप आराम से 25-50, 30-20 ऐसे 50-50 के करीब में नॉर्मल आटा, बढ़िया आटा मिल जाता है। आज वहां पे महंगाई का आलम इतना है कि अगर पाकिस्तानी रुपये में देखेंगे तो वहां पर 800 रुपये किलो वहां पे आटा मिल रहा है।
पाकिस्तान की अगर मुद्रा में देखेंगे, अगर उसी को हम अपनी भारतीय मुद्रा में देखें तो भारतीय मुद्रा में लगभग 250 रुपए किलो के करीब में आटा, वहां पे अगर अपनी भारतीय मुद्रा में देखेंगे तो पाकिस्तान में 250 रुपया किलो आटा भी बिक रहा है आज के समय की बात है। अब इस इतनी महंगाई की चपेट की वजह से जो पीओके में जो जनता है वो क्या कर रही है, तो विरोध कर रही है। अब इस विरोध के लिए ना एक पहले से प्री प्लान किया गया था कि मुजफ्फराबाद से और एक मीरपुर तक एक रैली निकाली गई थी। इस रैली में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है तो सरकार अपना तो रुतबा दिखाएगी, अपना पावर दिखाएगी। अब सरकार क्या करी कि अपनी सेना को उतार दी, अपनी पुलिस को उतार दी इस प्रोटेस्ट, इस धरना को रोकने के लिए। अब जब धरना को रोकने के प्रयास किया गया तो उसमें यह हुआ कि जो वहां पे जो धरना कर रहे लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध के साथ साथ अब उसमें हुआ यह कि विरोध तो किए, और विरोध के साथ जब सेना आई सामने तो सेना की जो गाड़ियां थी, जो पुलिस की गाड़ियां थी, उसको पलटना शुरू कर दिए, उनके ऊपर हमला हो गया, उनके ऊपर हमला करने लगे। कौन? यह जो पाकिस्तान जो धरना कर रहे लोग थे। भाई धरना करना अब ये क्यों कर रहे हैं? इनके पीछे भी तो कारण है ना, क्यों ना करे भाई? इतनी महंगाई का आलम है, इतना महंगाई है, इतना महंगा चीजें हैं, क्या करे गवर्नमेंट, सरकार, वो वहां के लोग क्या करें? और इनका तो पाकिस्तान का हाल ये होना फिक्स है, क्योंकि इन्होंने जो चाइना से जो हाथ मिला, भाई चाइना किसी का नहीं है, भाई चाइना किसी का नहीं होता है। चाइना आज क्या है ना, आज इनको इतना कर्जा दे दिया, इतना कर्जा में दाब दिया है इनको कि इसने इनको एक वो दे दिया, गुटका दे दिया, भैया ये लो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। क्या दे दिया कि सीपीईसी हम तुम्हारी तरफ से बना रहे हैं। सीपीईसी का मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इतना लालच दे दिया कि इनको कह दिया कि हम सीपीईसी तुम्हारी तरफ से बनाएंगे, और सीपीईसी बना के अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यही सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। ये क्यों बनाया जा रहा है? तो इसमें पाकिस्तान का ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन दिखाया यही क्या है कि पाकिस्तान तुम्हारा बहुत फायदा है। अब पाकिस्तान को इतना फायदा दिखा दिया गया कि वो अंधा हो गया। अब उस अंधेपन में उसने तो सब स्वीकार कर लिया, हाँ बनाओ कोई दिक्कत नहीं। चाइना ने क्या किया, इनको इतना कर्जा दे दिया सीपीईसी बनाने के लिए। आज इनकी हालत यह है कि अगर चाइना अगर कह दे कि तुम नहीं चुका पा रहे, हम तुम्हारे देश को गिरवी रख रहे हैं, वो भी इनको करना पड़ेगा, मजबूरी में इनको करना पड़ेगा, नहीं हो सकता है। अब ये भी इनको पैकेज दिया जा रहा है, बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है आईएमएफ के द्वारा, जो एक यूएनओ की संस्था है आईएमएफ है, उनके द्वारा इनको बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है कि तुमको गरीबी से निकाला जाए। अब आईएमएफ ये भी विचार कर रहा है यार तुमको हम कर्जा दे के नहीं देंगे। इनकी हालत ऐसी है कि अगर हम तुमको कर्जा दे देते हैं तो क्या तुम उसको चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे। अब इसके डर से जो आईएमएफ है वह भी कर्जा देने से थोड़ा सा कतरा रहा है। भाई दे तो दे, लेकिन तुम चुका तो पाओ, चुका नहीं पाओगे फिर हमारे देने का मतलब क्या है। इनको गरीबी से उबारने के लिए आईएमएफ इनको कर्जा देगा, लेकिन उस पर भी सब्सिडी है कि मिलेगा कि नहीं। अब बात आती है कि ये तो हो गए भाई क्यों विरोध हो रहा है, तो महंगाई इतने आलम पे है, इतना महंगाई इतना चरम पे है कि विरोध होना फिक्स है। अब बात यहाँ पे आती है कि उस विरोध में भारत को क्या लाभ होने वाला है, क्या भारत को उससे कुछ लाभ होगा? तो भारत को लाभ तो होगा। क्यों लाभ होगा अभी मैं बताता हूं। अभी आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, अभी आप जो देख पा रहे होंगे, उसमें पाकिस्तान के जो पीओके है, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, वहां पे भीड़ के द्वारा भारत का झंडा फहराया जा रहा है, भारत के झंडा को दिखाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो पीओके में रह रहे जो लोग हैं वह पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तंग आ चुके हैं और वह अब भारत के साथ मिलना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि भारत अभी के मामले में क्या है, अभी हमारे लिए सही है। क्योंकि भारत अभी हमारा जो क्यों सही है ना, क्योंकि अभी हमने कश्मीर से जो है जब 370 हटाया ना, तो कश्मीर में टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया कि कश्मीर का इस टाइम जो सबसे ज्यादा जो कमाई है ना टूरिज्म से हो रहा है, बहुत बेहतरीन कमाई हो रहा है, और कश्मीर टूरिज्म बढ़ चुका है। अब इसको देखते हुए पाकिस्तान में असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है, जो पीओके है वहां पे असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है, और होना भी चाहिए भाई। अब एक बगल में बैठा हुआ कोई तरक्की कर रहा है तो बगल वाला कैसे सह सकता है, उसको भी तरक्की चाहिए, और वह अपने गवर्नमेंट से खोजेगा, और जब गवर्नमेंट नहीं देगी तो उसके खिलाफ उस प्रदर्शन करेंगे, वहां के लोग प्रदर्शन करेंगे। स्थिति आज की स्थिति पाकिस्तान की ये है, पीओके की ये है कि पीओके में भारतीय, अभी तक हम क्या सोचते थे ना, जब तक कश्मीर से 370 नहीं हटा था तब तक हम लोग क्या सोचते थे कि हमारे पास न्यूज आता था
कि भारत के फला इलाके में, कश्मीर के फला इलाके में पाकिस्तान का झंडा फहराया गया। बड़ा कष्ट होता था और आज खुशी भी हो रही है। इसलिए खुशी हो रही है ना कि आज उसी इलाके में भारत का झंडा फहरा, पाकिस्तान का जो अधिकृत कश्मीर है वहां पे भारत का झंडा फहरा। आज इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? और इससे भी बड़ी खुशी अभी आएगी जब हमारा पीओके तो धूर्तई से ले लिया, वो छलबाजी करके ले लिया तो उसका थोड़ा हो जाएगा। अब कितना है तो बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। अब वो क्या है ना, जब हमारे पास जब आएगा, अभी तो झंडा फहरा रहा है तो खुशी हो रही है, जब पीओके पूरा हमारे पास आ जाएगा ना तब और अलग अंदाज में, तब और अच्छा लगेगा, तब और मजा आएगा। और वो दिन आएगा। हमारे देश के जो भी नेता है, नेताओं को भी आगे आना चाहिए, लेकिन नेता इस पे कभी भी बात नहीं। उनको सिर्फ क्या है, अपनी पॉलिटिक्स से मतलब है, अपनी राजनीति से मतलब है। और राजनीति इतना गंदा ना हो गया है इन राजनेताओं की वजह से कि आज कोई पीओके एलओसी की कोई बात नहीं करता कि इस समय में पाकिस्तान हमारे क्षेत्र में इतना घुस गया था, चाइना हमारे क्षेत्र में इतना घुस गया था। और हम अपनी जनता से, आवाम से कहते हैं कि पाकिस्तान जितना पीओके जो है वो हम एक दिन लेकर रहेंगे। जो चाइना जो कब्जा किया है वह एक दिन हम लेकर, कोई इस पे बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बात करेंगे तो भाई लेने की औकात भी होनी चाहिए ना, लेकिन किसी में इतनी। बहुत सारे गवर्नमेंट है, बहुत सारे राजनेता है, बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, सब यही कहते हैं कि एक ना एक दिन पीओके भैया कहिया होगा, कब होगा, कब? हम कहते हैं गवर्नमेंट से कि आप एक बार सब कुछ को छोड़ के थोड़ा एक बार अपने देश पर देखिए कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद अगर आप सही निर्णय लेते हैं तो एक कंफर्म है कि पूरी जो आपकी जो जनता है, ये पूरी जनता आपके साथ है। आप पीओके पे चढ़ाई तो करिए, पूरी जनता आपके साथ है। ये पूरी कहानी है पीओके में हमला की, पीओके में क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीओके में भारतीय झंडा क्यों फहराया जा रहा है, ये सब सारी चीजें आई होप कि इस वीडियो में हमने आपको कुछ बेहतरीन समझा पाया होगा। ये सारी कहानियां हैं पीओके की, पीओके में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब सारी घटनाएं वहां की आपको हमने आपके साथ साझा की। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो, आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें कि वर्तमान में पीओके में क्या चल रहा है। अगर हम खुश हैं कि पीओके में हमारा झंडा फहराया जा रहा है तो अन्य लोग भी खुश होने चाहिए कि हाँ पीओके में हमारा झंडा फहराया जा रहा है। ये लोगों को जानना चाहिए, इन लोगों को बताइए। इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी लोगों के संज्ञान में रहे कि पीओके में आज हमारे जो पिछले दशक में पीओके में हमारे कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहरता था और आज के पीओके में जो पाकिस्तान का इलाका है, क्षेत्र है, उसमें हमारा झंडा फहर रहा है। ये लोगों को पता होना चाहिए, तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। इस सेशन को बहुत जितना हो सके जितना सोशल मीडिया पर शेयर करना है शेयर करिए, सबके पास वीडियो पहुंचना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं फिर इसमें अगर नया कुछ अपडेट आता है तो उस नए अपडेट को फिर हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।